सभी को नमस्ते। आज की इस सत्र को, जिनकी धारा में ये कार्यक्रम वर्षों से चल रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनन्य भक्त लखनलाल आर्य जी एवं हमारे मुनि, जिनका व्यक्तित्व इतना सरल, मधुर और प्रिय है, जो मंच को संचालित कर रहे हैं, इस सभा को, सत्र को संचालित कर रहे हैं, आदरणीय मुनि जी, शास्त्री जी, वेद प्रकाश जी आदि सभी, और मॉरिशस से जुड़ी हुई हमारी दंपति दमयंती माता श्री। आप सबके सामने आज संस्कारों को लेकर के चर्चा करना चाहता हूं। विषय तो सारे के सारे जुड़े हुए हैं, और वेद की बात करो, पठन पाठन की बात करो, संस्कारों की बात करो, तो ऐसा कोई विषय नहीं है जो जुड़ा हुआ नहीं है। जिस प्रकार से, जैसे ऋषियों ने, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन लिखा, तो दूसरे ऋषि कपिल ने सांख्य दर्शन की रचना की। ऐसे ही हमारे गौतम ऋषि जी ने न्याय दर्शन को लिखा, तो कणाद जी ने आपके वैशेषिक को लिखा। दर्शन बिल्कुल अलग अलग हैं, परंतु उद्देश्य, और जब अंदर इन चीजों को पढ़ते हैं तो सबकी भावना, सबका चीजें एक ही दिखते हैं। कोई कह रहा है कि समाधि प्राप्त करने से आपकी मुक्ति होती है, कोई कह रहा है कि आपको इन चीजों का ज्ञान होने से मुक्ति होती है, कोई कह रहा है कि अभ्युदय और निश्रेयस को प्राप्त करने से मुक्ति होती है, कोई कह रहा है कि अगर आप इन पदार्थों को, द्रव्यों को जान लेते हैं तब भी आपकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन सबका उद्देश्य केवल मुक्ति है। तो जो संस्कार हैं, उन संस्कारों का जो उद्देश्य है वो भी मुक्ति की तरफ ले जाने का ही कार्य करते हैं। और रही बात समाज में संस्कारों की, जो आज दृष्टि है, जो ज्यादातर संस्कार आज होते हैं, उन संस्कारों में केवल नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार और दाग संस्कार की प्रक्रिया भी वो नहीं रही, कुछ जिस प्रक्रिया से वो संस्कार हुआ करता था। आज उसकी भी प्रक्रिया बिल्कुल बदल चुकी है। महर्षि दयानंद जी को वे संस्कार क्यों लिखने पड़े, उनके पीछे क्या कारण थे? जिन संस्कारों के न होने से समाज में एक कुरीतियों ने जन्म लिया, जिनके संस्कारों के न होने के कारण दाग संस्कार के साथ में सती प्रथा का आदि का भी लोगों ने उल्लेख कर दिया, जब ये सारी चीजें देखी तो ऋषि ने एक संस्कार विधि का विधान किया। और संस्कार विधि 16 संस्कारों को, जो कि आपके गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक संस्कारों से जुड़ा हुआ जीवन है। ऐसे ही उसी परंपरा में आचार्यों के पास जब विद्यार्थी जाता है तो वहां उपनयन और वेदारंभ आदि संस्कार किया जाता है, कर्णवेद संस्कार भी किया जाता है। तो वो कहीं न कहीं परंपराएं जो गुरुकुल की थी, गुरुकुल से जुड़ी हुई थी, आचार्यों से जुड़ी हुई थी, और आचार्य लोग, ऋषि लोग घर में आकर के या गुरुकुल में व्यक्ति जाकर के अपने संस्कार कराता था बच्चों के, वो कहीं न कहीं विद्या लुप्त हो रही है। और उसमें समाज की दृष्टि, समाज के द्वारा जो हो रही हानियां हैं, उनको अगर देखते हैं कि उन संस्कारों का जो परिणाम आज हम देख रहे हैं, उनका परिणाम है कि आज बच्चे अमेरिका में बैठे हैं और माता पिता यहाँ पर बैठे हैं, और यहाँ पर बैठ करके उन माता पिता को यह नहीं पता है कि हमारे पुत्र से हमारे कब बात होंगी। माता न पिता को और न पुत्र को, न अपने किसी भी परिवार को ये पता होता है। और ऐसी घटनाएं बहुत सारी हुई हैं, नोएडा में भी हुई है, अपने भारत में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जिन घटनाओं को होने से 6 महीने तक वो व्यक्ति की लाश वहीं पड़ी रही, और जब पुत्र अमेरिका से लौट करके वापस आया और उस पुत्र ने जब देखा गेट तोड़ करके, तो जब उसमें देखा कि उनकी माता के केवल वस्त्र वस्त्र बचे हैं, ना वो
उसकी बॉडी पर कुछ बचा है और वो केवल और केवल हड्डियां बची हैं, हड्डियां केवल दिखाई दे रही हैं। और वो पुत्र लिखता है कि मेरी माँ से बहुत लंबे काल से मेरी बात नहीं हो पाई, और जब मेरी बात नहीं हो पाई तो वो यहाँ आता है। तो हम जो संस्कार देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ रहें, और साथ ना रहें तो कम से कम वो हमसे फोन से संपर्क जरूर करते रहें, आते जाते रहें। अगर ये संस्कार भी हमारे खत्म हो गए तो हमारी संस्कृति तो खत्म होना स्वाभाविक है। जिस पौधे को वृक्ष बनाया था आपने, किस लिए बनाया था? उस वृक्ष को बनाने के लिए आप अपने जीवन के सारे ऊर्जा, सारी की सारी ओज तेज सब कुछ व्यर्थ कर दिया। और जब वही पुत्र आपसे बात नहीं करता है, वही पुत्रियां जब आप लोगों से दूर चली जाती हैं, तो आप कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों की अभाव रहा, हमारे संस्कृति का अभाव रहा, हमने वो माहौल ना दे पाए, और नहीं देने के कारण ये हुआ कि आज वो बच्चे हमसे दूर हैं। और बड़े बुजुर्ग जो अगर कुछ कहते हैं तो वो सुनने का सामर्थ्य भी उन व्यक्तियों के पास नहीं है। सहन करने का सामर्थ्य उन बच्चों का जा चुका है, क्योंकि उन्होंने कभी सेवा का कार्य किया नहीं, उन्होंने कभी भी माता पिता की आज्ञा की अनुमति का पालन ही नहीं किया। शुरू से आपने हॉस्टल में डाल दिया, हॉस्टल से निकले तो बाहर चले गए, और बाहर चले गए तो आपने जो एक माता पिता के प्रति जो एक फील करने वाली बातें होती हैं, या माता पिता के प्रति जो कर्तव्य होते हैं, उनको ठीक प्रकार से नहीं जान पाए। उसी परंपरा को ऋषि दयानंद ने लिखना पड़ा, और लिखते हुए कहते हैं संस्कारो ही गुणंतराधानम। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में संस्कार नहीं होते वो व्यक्ति मृत के समान होता है। कहते हैं कि अगर जिस व्यक्ति के जीवन में संस्कारों का अभाव होता है वो व्यक्ति मृत्यु की तरफ दौड़ता है, जो व्यक्ति संस्कारवान होता है वो मुक्ति की तरफ दौड़ता है। बहुत बड़ा अंतर है। संस्कारों की बात करें तो संस्कार अपने अपने जितने भी संस्कार हैं वे सारे के सारे अपनी अपनी स्थान पर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुरुआत करते हैं गर्भाधान संस्कार की। गर्भाधान संस्कार की जब शुरुआत होती है, हमारे यहाँ तो ये परंपरा हुआ करती है कि हमारे यहाँ संस्कार कोई भी होता है, उस संस्कार में यज्ञ को परंपरा मानते हुए, यज्ञ को शुरुआत करते हुए, और अंतिम में जब मृत्यु होती है तब भी उस शरीर का जो क्षय होता है वो भी यज्ञ से होता है। यानी सृजन का कार्य भी और उसको क्षय करने का कार्य भी हमारे यहाँ परंपरा से यज्ञ से ही होता है, और उस यज्ञ से ही होता है। और उस यज्ञ से जो अग्नि जल वायु आदित्य जो पांच आपकी तन मात्राएं भूत आदि जितने भी हैं उनको अग्नि के द्वारा ही जोड़ा जाता है, और उन्हें अग्नि के द्वारा ही क्षय किया जाता है। ऐसी कोई परंपरा भारतवर्ष में इसके अलावा नहीं है। भारतवर्ष में केवल वेद विद्या इतनी अद्भुत ग्रंथ हैं, अद्भुत चीजें हैं, अद्भुत संस्कृति है, जो उसका एक एक संस्कार, एक एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण रखती है। कि जहां से अग्नि से शुरुआत हुई, अग्नि ने उन तत्वों को जो 25 तत्व हैं, 24 तत्व हैं, 20 तत्व हैं, उन तत्वों को संयोग कराया, और संयोग कराने के बाद पुनः जब उनको उनकी अवस्था क्षीण होने लगी, अवस्था उनकी नष्ट होने लगी, तो उन्हें अग्नि के द्वारा वापस उनको उसी रूप में वापस भेज दिया गया। तो ये परंपरा हमारे वेद की है, ये परंपरा हमारे ऋषि दयानंद की है, ये परंपरा हमारे स्वामी जी के द्वारा हमें मिलती है। संस्कारों को देखने का नजरिया आपका क्या है ये आपको तय करना होगा, क्योंकि संस्कार जो एक पंक्ति जो सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार भी अपनी संस्कार चंद्रिका में लिखते हैं, जो स्वामी जी और वहां भी उल्लेख करते हैं, यहाँ भी लिखते हैं कि संस्कारो ही गुणंतर धानम। संस्कार वास्तव में क्या है? जिस प्रकार से आप घर में भोजन बनाते हैं, और भोजन को अगर आप उसे क्रम से ना करें, आप आटे में पानी डाल करके ना करें और सीधा सूखे आटे को और तवे पे डाल दें, रोटी बन जाएगी क्या? नहीं बन सकती। उसका भी एक क्रम है।
यानी जीवन का एक क्रम है, जीवन में उन्नति करने का भी एक क्रम है, जीवन में विकास करने का भी एक क्रम है, जीवन में आगे बढ़ने का भी एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को, उस क्रम को हम जीवन में धारण करते हैं तो वही जीवन हमारा कल्याण करता है। जिस प्रकार से हम वृक्ष पर पानी, हवा आदि दे करके उसे बड़ा करते हैं, जब बड़ा हो जाता है तब उससे हमें वो एक फल आम के रूप में मिलता है, और आम भी जब पक जाता है तब आपको मिलता है, और उस आम को लेकर के जब आप खाते हैं तो उस आम का जो स्वाद है, जो उस आम का जो रस है, आम का जो एक मधुरता है, वो आपको मिलती है। लेकिन वो मिली कैसे? अगर वो छोटा होता और तभी तोड़ ली जाते पत्ते, पत्तों से हम आम बना देंगे? उसे बड़े ही नहीं होने देते, उसकी डाढ़ी काट लेते और डाली काट करके कहते कि हम इससे आम बना देंगे, नहीं बनेगा। उसका एक अवधि है कि जब तक वो बड़ा नहीं होगा, बड़ा होकर के वो उसके पर फूल आदि नहीं आएगा, बौर नहीं आएगा, तो उस पर आम भी लगने वाला नहीं है, फल भी लगने वाला नहीं है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब गर्भाधान में हमारे अंदर हमारी संस्कारित होकर के वो एक आत्मा हमारे प्रवेश करती है, उस आत्मा का विकास गर्भाधान संस्कार से पूर्व में ही होना शुरू होता है। और जब गर्भाधान से पूर्व में ही उस आत्मा का विकास, उस शरीर का विकास, उस पर संस्कारों का प्रभाव उस समय से ही होने लगता है। जो आप सब्जी घर में बना रहे हैं, जो घर में आप रोटी बना रहे हैं, तो आप क्रम से करते हैं। पहले गैस गर्म करते हैं, गैस को फिर आप तवा आदि जो भी आप रखते हैं, कढ़ाई रखते हैं, कढ़ाई में रखते हुए जीरा आदि तेल के द्वारा जब एक माँ उस सब्जी को बनाती है तो वो सुगंध किचन के द्वारा घर में जाती है, तो पुत्र पुत्रियां और पति कहते हैं कि आज तो बड़े स्वाद भोजन बन रहा है। लेकिन उस स्वाद में भी माँ की भूमिका है। अगर वो माँ अपने संस्कारों को भूल जाए और गाने लगा करके किचन में शुरू कर दे, अथवा क्रोध होकर के झगड़ा करके उस खाने को बनावे, तो जो भोजन में संस्कार गए, जो उस माँ के द्वारा संस्कारित होनी चाहिए थी अच्छे रूप में, वो अच्छे रूप में नहीं गई, और वो किस रूप में गई? वो गलत रूप में गई। और फिर वो बच्चे हाई टेक्नोलॉजी वाले बच्चे पैदा हुए, और वही बच्चे टेक्नोलॉजी वाले पैदा हुए जिन्हें हम समझ नहीं पाते, और वो बच्चे हमें समझ नहीं पाते। हमारी संस्कृति बड़ी अद्भुत है। हमारी संस्कृति अपने जीवन के साथ में जोड़ने का कार्य करती है। जब वो व्यक्ति संस्कारी होता है तब हमारे जीवन का विकास होता है। हमारे यहाँ तो परंपरा ये भी है कि हम जीवन में हमारे साथ में कहते हैं कि जो हमारी धर्म पत्नी होती है वो क्या होती है? सखा होती है। और सखा का क्या अर्थ होता है? सखा को उल्टा करो, सखा को उल्टा करेंगे तो खास बनता है। सखा, खास। जो व्यक्ति खास होता है और उस खास को ही हम अपनात्व या अपने जीवन की चीजें बता पाते हैं। ये देखिए, एक एक संस्कार को अगर उठा के देखते हैं, चाहे वो उपनयन संस्कार हो, चाहे वेदारंभ संस्कार हो, आचार्य कहता है ब्रह्मचर्येण कन्यायुमानम। आचार्य कहता है कि आप अपनी शक्ति को बढ़ाइए। आचार्य कहता है कि आप अपने जीवन के विकास कीजिए, और उस विकास के लिए भी वो कहता है कि आपके जीवन में समर्पण भाव होना चाहिए। यानी उसे वहां से शरीर के विकास की शुरुआत होती है, और जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, सीमंतो नयन संस्कार पे आता है, पुंसवन संस्कार में आता है, और पुंसवन संस्कार में उस शरीर का थोड़ा सा विकास होता है, हाथ पैर बनना प्रारंभ होते हैं। तब उस माँ का एक संस्कार होता है जिसको नाक के द्वारा, उस नाक के द्वारा यानी दक्षिण नाक से, यानी सीधी नाक से उसको बड़का पत्तों का एक मूल रस सुंघाया जाता है, जिससे उस संतान में पुरुषत्व ज्यादा महत्व हो, पुरुषत्व उसके अंदर ताकत ज्यादा हो, इसलिए एक नाक से उसको सुंघाया जाता है। और जब उस सुंघाने के बाद उस बच्चे के अंदर थोड़ा सा और विकास होता है, तब विकास होता है, तब वो संस्कार होता है सीमंतो नयन। सीमंतो नयन में माँ के साथ में एक व्यवहार किया जाता है, परस्पर प्रेम का संबंध दिखाया जाता है, और प्रेम का संबंध दिखाते हुए
उस स्त्री के हृदय पे हाथ रखा जाता है, उसके गर्भ पर हाथ रखा जाता है, और गर्भ के साथ साथ में उस माँ के सिर के बालों में उस सुगंधित एक अच्छा जो तेल है, उस तैल्य का सिर में प्रयोग होता है। और वो कौन करता है? वो एक पति के रूप में करता है, वो एक पिता के रूप में करता है। और जब वो पिता उसको उसके द्वारा उसको सेवा के, जब वो स्त्री अपने इस बालों को सजो करवाती है, तो उसे उस समय गर्व महसूस होता है, उसे अच्छा लगता है उस माँ को कि मेरे साथ में मेरे पति की आत्मा भी वैसे ही जुड़ी हुई है जैसे मैं और मेरा पुत्र जुड़ा हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं उसमें भी दुर्भावनाएं आई और कहने लगे पति वर्ग कि नहीं, ये काम हमारा नहीं है, ये काम अपने आप कर लेंगे, ये सब चीजें अपने आप हो जाती हैं। लेकिन वैदिक सिद्धांत कहता है कि नहीं, कि जो उंगलियां हैं, जो आपकी वेन्स हैं, उन उंगलियों के द्वारा आपकी भावनाएं उसके सिर में पहुंचती हैं, और सिर के माध्यम से उसकी मन के द्वारा उस गर्भ में जो पल रही आत्मा है, उस आत्मा तक संबंध जाता है, और वो संबंध जाता है तो आत्मा का संबंध माता और पिता से और गहरा हो जाता है। ये संस्कार जितने के जितने हैं, वो सारे के सारे आपके संबंधों को गहरा करने के लिए हैं, आपके अपनत्व को समझने के लिए हैं। आप उस पुत्र को समझें और पुत्र भी आपको समझने वाला होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि गर्भ में है आत्मा, तो वो क्या समझ रही है। कुछ कहते हैं कि जब छोटा सा बच्चा एक दिन का 2 दिन का जब होता है, जब जात कर्म संस्कार होता है, तो वहां कहते हैं तो कतमो असी, को असी, को नामासी, तेरा नाम क्या है, तू कौन है, कहाँ से आया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इस चीज की क्या आवश्यकता है, कि उसे क्या पता है वो कौन है, वो कहाँ से आए, वो कैसे बताए। और आप कहते हैं कि उसके कान में कहो ये बात। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ऐसे उदाहरण भी हैं महाभारत में, जहां पर अभिमन्यु की बात आती है, जहां पर अभिमन्यु के साथ में, माँ के साथ में जो एक संवाद उसका पति कर रहा है एक अर्जुन के रूप में, और वो अर्जुन अपनी पत्नी से जो संवाद करते 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 उसके अंदर जो आ रही जो विद्याएं हैं, उन विद्याओं का कहीं न कहीं विकास हुआ, और जीवन में उसने वो चीजें नहीं पढ़ी, लेकिन उसने आगे चल करके उनके द्वारा समाज में एक नई एक पहचान बनाई, और आज हम उन्हें आदर्श पूर्वक कहते हैं अभिमन्यु। वो कहीं न कहीं हमारी आत्मा के द्वारा जो संस्कार हम देते हैं, जो शब्द हम इन शब्दों को सुनते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी किचन में, जो व्यक्ति अपने साधना कक्ष में, जो व्यक्ति अपनी बैठक में जैसी चर्चाएं भी नहीं करता है, मन से केवल सोचता है, और सोचने से नाक के द्वारा वे शब्द उसके आसपास रहते हैं, और जैसे ही दोबारा उस माहौल में आता है, वे संस्कार आपको और आपके बच्चों को प्रभावित करते हैं। वे शब्द आपके बच्चों के अंदर प्रवाहित होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब बच्चा 8 साल का हो जाता है, तब उसे आचार्य कुल में भेज दिया जाता है, तब उसे गुरुकुल में भेज दिया जाता है आचार्य के पास। क्योंकि पति पत्नी का एक दायरा होता है, पति पत्नी की एक व्यक्तिगत जीवन होता है, और उस व्यक्तिगत जीवन के चक्कर में आज हम अपनी संतानों का निर्माण भूल गए हैं। हम भूल बैठे हैं कि हमारे शब्दों का प्रभाव हमारे बच्चों पर होता है। हम झगड़ा करते हैं, हम गालियां देते हैं, हम बहुत सारी चीजें, चुगलियां करते हैं, बुराइयां करते हैं घर में बैठ करके। मैं कहता हूं कभी भी अपने घर में बैठ करके किसी की बुराई मत करो। अगर बुराई करनी है तो सड़क पे जाइए, सड़क पे जाकर के बुराई करिए। कम से कम वे शब्द आपके घर में तो नहीं है, और वे शब्द आपके घर में नहीं है तो आपके बच्चे जब उस घर की वायु में पहुंचेंगे, तो वे कम से कम उनसे बचे रहेंगे, और वे संस्कार आपके बच्चों के द्वारा, नाक के द्वारा, कान के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचेंगे, तो उनको प्रभावित करेंगे। और जब आपको ये लग जाएगा कि मुझे बार बाहर जाना पड़ता है बुराई करने के लिए, तो आप उस बुराई से भी बच जाएंगे। जब आप बैठे बैठे वही सारी चर्चाएं कर रहे हैं, और सारी चर्चाएं कर रहे हैं, कोई आ गया, अरे ये विद्वान तो ऐसा है, इसने तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, यूं कर दिया,
या फिर पड़ोसन पड़ोसन का ज्यादा चक्कर रहता है, पड़ोसी ने क्या कर दिया, पड़ोसी के यहाँ रिश्तेदार ज्यादा आ जाए तो समस्या, लाइट जल जाए तो समस्या, और लाइट लेट जले तब भी समस्या, किसने तो जलाई ही नहीं, अंधेरा हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें जब आप देखते हैं सूक्ष्म रूप में, तो ये आपके मन पर, आपके बच्चों के मन पर शायद इतनी गहरी बात कोई नहीं कह पा रहा होगा आज तक, कि जो संस्कारों का प्रभाव है वो केवल संस्कार ऐसे ही नहीं होते कि आपने हवन कर दिया और हवन करने के बाद एक आचार्य को बुला करके वो सब कर दिया। केवल आपने एक दिन हवन करके 3 महीने में, 4 महीने में वो संस्कार करा लिया, आपने सोचा कि आपने भारत का, विश्व का सबसे बड़ा सर्वोच्च काम कर लिया? नहीं। वो कार्य तो तब करना है जब घर में आप उस संस्कार को बना के रखते हैं, आप बुराइयों से दूर रहते हैं, आप चुगलियों से दूर रहते हैं, आप क्रोध, ईर्ष्या आदि से दूर रहते हैं, और जब इन चीजों से आप दूर रहते हैं तब उन संस्कारों को करते हैं, तो वास्तव में आपने आर्य जगत को जीत लिया है। वास्तव में आपने उस महाभारत के युद्ध में उस युद्ध को जीत लिया है। वास्तव में उस क्रोध पर आपने विजय प्राप्त की है, और वह तभी आपके बच्चों का वास्तव में निर्माण होता है। इसलिए सभी ध्यान दें, आवश्यकता है इसी बात की कि हम अपने घर में कभी भी किसी की, या घर नहीं है तो संस्थान है, स्कूल है, उन स्कूलों में भी हम इस प्रकार का माहौल दें, और माहौल देंगे तो आपके जीवन में जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो संस्कार विधि लिखी है वो कहीं न कहीं सार्थक होगी, और जब सार्थक होगी तभी आप कह पाएंगे कि हमने ऋषि का काम किया। हम कहते हैं कि हम ऋषि के प्रति समर्पण भाव से रहते हैं, हम कहते हैं कि हम ऋषि दयानंद के प्रिय, हम उसके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। करने की आवश्यकता किसकी है और क्या है, वो आप सब विचार करें, और आज से ही यह संकल्प करें कि हम घर में कभी भी किसी की बुराई नहीं करेंगे, घर में कभी भी किसी से द्वेष, ईर्ष्या आदि नहीं करेंगे। और जब आप उन बच्चों का संस्कार कराइए, उन बच्चों के पेट, जो उनके बच्चों के पेट में बच्चे हैं, उन बच्चों के गर्भाधान, सीमंतोनयन, उपनयन, वेदारंभ, जात कर्म, मुंडन, निष्क्रमण संस्कार आदि करेंगे, तो शायद हमारी आत्माएं, हमारे घर में ऋषि पैदा होंगे। ऋषि पैदा करने के लिए एक दयानंद की मां बनना पड़ेगा। ऋषि पैदा करने के लिए आचार्य चाणक्य की मां बनने की आवश्यकता है। राम पैदा करने के लिए, मैं फिर कह रहा हूं संस्कार के लिए, कि राम पैदा करने हैं तो कौशल्या बनना पड़ेगा। और कौशल्या बनने के लिए आप अपने जीवन में कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितने जीवन के पुरुषार्थ की आवश्यकता आपको है, ये विचारणीय बिंदु है। और जब हमारे जीवन में ये चीजें होंगी तो संस्कार हमारे जीवन में अवश्य ही होंगे। अब कुछ हमारी माताएं, हमारी बहनें क्या करती हैं, वे क्या करती हैं, समाज की दृष्टि में संस्कार तो करा लेती हैं, संस्कार भी करा लिया, और तीसरे चौथे दिन कहीं रक्षाबंधन आ गया, कोई त्योहार आ गया, अथवा बहुत दिन से 9 महीने से या 6 महीने से अपनी माँ के यहाँ नहीं गई हैं, माँ कहती है बेटा तू कब आएगी, तेरी बहुत याद आती है मुझे। और जब माँ कहती है तो वो जो अभी नई नई माँ बनी है वो कह रही है कि मम्मी चिंता मत करो, नामकरण संस्कार हो गया है और अभी मैं कुछ ही दिनों में आपके पास आने वाली हूँ। जबकि ऋषि कहते हैं कि जब तक 6 महीने का बच्चा ना हो जाए उसे उसके घर की वायु से बाहर नहीं भेजना चाहिए, और उस समय भी उस चंद्रमा के दृश्य उसको दर्शन कराए जाते हैं 6 महीने में, और तब वो संस्कार पूर्ण होता है। तब वो माँ अपने घर से बाहर निकलती है, और वो माँ जब तपस्या करती है उसका नाम तपस्या है। लेकिन आज की माँ तो 1 महीना नहीं हुआ, 2 महीने नहीं हुए, अपने बच्चे को उठाया, कंधे पर रखा और लेके चली गई, और चली गई। फिर बाद में उसके गंडे करवाएंगी, तब कहीं ताबीज बंधवाएंगी, कभी किसी भूत प्रेत के पास जाएंगी कि मेरे बच्चे के पास तो भूत आ गया है, मेरे बच्चे ने तो चुड़ैल ने पकड़ रखा है। अरे उस गांव की एक दादी है, उस दादी ने जीना आराम कर रखा है, वो मेरे पोते और पोती पे बैठ गई है। ये सारे के सारे चीजें हमारे साथ होती हैं, लेकिन वो वास्तव में क्या है, वो वात के रोग उस बच्चे को हो जाते हैं,
वात की समस्याएं उस बच्चे के अंदर आ जाती हैं, और जब उस शरीर में वात प्रवेश करता है तो सारी बीमारियों को लेके आता है। इसलिए आवश्यकता है कि हमें अपने बच्चों को सुरक्षित करना चाहिए। इसलिए जो 16 बार आपको जीवन में जन्म लेने का अवसर मिलता है, 16 बार आप जन्म लेते हैं। गर्भाधान में आपका जन्म होता है, सीमंतोनयन में पुंसवन में आपका जन्म होता है, सीमंतोनयन में आपका जन्म होता है, और जब इससे पेट से बाहर निकलता है तो जात कर्म संस्कार में आपका जन्म होता है, और जन्म होने के बाद फिर कहाँ होता है, फिर उसका नामकरण संस्कार में जन्म होता है, और जन्म होने के बाद फिर उसका निष्क्रमण संस्कार में होता है, निष्क्रमण के बाद मुंडन है, ये बहुत सारे हैं। फिर एक आचार्य के पास जाता है, और आचार्य के पास उसका फिर पुनः एक जन्म होता है, आचार्य के गर्भ में प्रवेश करता है। देखो कैसी परंपरा है कि माँ के पेट से निकला हुआ बच्चा 8 साल बाद पुनः आचार्य के गर्भ में प्रवेश करता है, और फिर वो आचार्य अपने गर्भ में लगभग 25 वर्ष की आयु तक, 20 वर्ष की आयु तक उसे अपने गर्भ में रखता है, और गर्भ में रखने के बाद उसको समाज को देता है, और समाज उससे फिर लाभान्वित होती है। माँ तो केवल 9 महीने रखती है, माँ तो केवल उसे कितने महीने रख सकती है, माँ तो उसे केवल और केवल साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक ही रख पाती है, लेकिन एक आचार्य उसे 20 वर्ष रखता है, 20 वर्ष तक उसे अपने गर्भ में रखता है, और उसके सुख दुख को उसको जानता है। लेकिन आजकल की माएं, एक दिन स्कूल नहीं जाता तो वो परेशान हो जाती हैं, उन्हें फोन चलाने को नहीं मिलता, क्योंकि वो बच्चा परेशान करने लग जाता है, और माँ कहती हैं कि बढ़िया हुआ स्कूल चल रहे थे। अब जब 6 महीने, 1 महीने की छुट्टी होती है, तो माताओं को अपना जीवन एक एक दिन भारी पड़ जाता है उन्हें, और कहती हैं कि आचार्य जी यहाँ पर शिविर लगाता हूं मैं, और उसमें लगभग बच्चे होते हैं 100, 200, 200-250 बच्चे होते हैं। तो वो कहते हैं आचार्य जी 15 दिन का शिविर कर दो। मैंने कहा 15 दिन का कर दूंगा, तब भी तो आपके पास ही आएंगे वो बच्चे, हम उनसे दूर भाग रहे हैं, और हमारे पास 100-200 बच्चे होते हैं, हम उनके पास रहते हैं, हम फिर भी कहते हैं हमारे पास भेजिए, और माँ कहती कि नहीं, हम अपने पास नहीं रखते, आप अपने हमारे बच्चों को अपने पास रखिए। क्यों? हम उन बच्चों को बोझ समझते हैं। और एक और टेक्नोलॉजी आ गई है कि घर में जो हमारी दाइयां हैं या फिर सेविकाएं हैं, ज्यादातर बच्चों को गोद में कौन रखती हैं? कौन रखती हैं? ज्यादातर सेविकाएं रखती हैं। बड़े बड़े घरों में कौन रखता है इन बच्चों को? और जब बच्चे आपको जवाब देने लगते हैं तो आप क्या कहते हैं कि तुझे हमने इसलिए बड़ा किया था, लेकिन वास्तव में आपने उसकी सृजन पर ध्यान नहीं दिया, आपने वास्तव में उसके निर्माण पर ध्यान नहीं दिया। उस बच्चे का निर्माण तो उसकी सेविका ने किया है, क्योंकि समय सबसे ज्यादा उसी ने दिया है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा समय देता है वो व्यक्ति उसी का हो जाता है, ये नियम है। अगर आपने फोन को समय दिया है तो फोन आपका, अगर आपने बिजनेस को समय दिया है तो बिजनेस आपका हो जाता है, अगर आपने माता पिता को समय दिया है तो माता पिता आपके होते हैं, और अगर आपने बच्चों को समय दिया है तो बच्चे आपके हो जाते हैं। लेकिन हम इनको वरीयता नहीं देते, महत्वपूर्ण नहीं समझते, और हम किसको समय देते हैं? आपके व्हाट्सएप को, आपकी फेसबुक मैया को, व्हाट्सएप दादा को, टेलीग्राम को, इन सबको समय देते हैं। यही हमारी दादी है, यही हमारे पोते हैं, इन्हीं के साथ में अपने जीवन को हम व्यतीत करते रहते हैं। और जब इनके साथ में व्यतीत करते हैं, जिसके कारण आज समाज दुखी है, आज इसके कारण माता पिता दुखी हैं, आज इसके कारण दादा दादी दुखी हैं, कि जिन्होंने अपने बच्चों को विदेश भेज दिया। अभी यहाँ पास में ही एक जगदीश नगर है, जगदीश नगर में एक विवेक काम्बोज के परिवार है, उनके बगल में एक घर है, उनके बच्चे दुबई रहते हैं, और ये माता पिता उनकी आस लगाए बैठे हैं कि किस दिन वो आएंगे, हमारी सेवा करेंगे। यहाँ इनके कभी रपट जाते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, कोई पड़ोसी इधर उधर से करके किसी को बुला के करवा देते हैं। वो बार बार बच्चों को बुलाने की कोशिश करते हैं, उनको कहते हैं
तो ये वो लोग कहते हैं कि जब माता पिता इस संसार से चले जाएंगे तो मैं इस प्रॉपर्टी को बेच करके वहीं रहूंगा। जब ये भावनाएं हमारे अंदर आ गई कि हम इस प्रॉपर्टी को, वो इंतजार कर रहे हैं कि ये कब मरेंगे, इंतजार कर रहे हैं कि वो इस दुनिया से कब छोड़ के जाएंगे, ऐसी प्रॉपर्टी का आप क्या करोगे? आपका धन तो आपके परिवार है, आपका धन तो आपके बच्चों में पले हुए संस्कार हैं, आपका धन तो उनको अंदर जो मनुष्य आपने उनको बनाया है, अगर उनके संवेदनाएं, उनकी फीलिंग अगर है ही नहीं तो उनको आपने कुछ नहीं बनाया। आपने जीवन में कुछ इकट्ठा किया ही नहीं है। अगर इकट्ठे करने की आवश्यकता होती तो उनके अंदर उन संस्कारों को भर देते। उन संस्कारों को भरने से जो आपका कल्याण होता तो शायद आप उनसे लाभान्वित होते। जो ये जीवन चल रहा है, जीवन के कारण जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, उनको जरूरी है कि सामाजिक दृष्टि में संस्कारों की जो भूमिका है, वो भूमिका बहुत बड़ी विशेष है, गजब है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर सामाजिक भूमिका और समाज में संस्कारों की जो भूमिका है या दृष्टि है, उसको समझने की आवश्यकता है कि संस्कार हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं, संस्कार हमारे जीवन के साथ में समाज का विकास कैसे करते हैं, संस्कार हमारे माता पिता की रक्षा कैसे करते हैं, संस्कार हमारी संस्कृति की रक्षा कैसे करते हैं। सम माने समान रूप से, संस्कृति भी क्या है? संस्कृति, अच्छी पूर्वक किया हुआ, अच्छी प्रकार से कार्य किया हुआ। और ऐसे ही अगर हम संस्कारों को समपूर्वक करेंगे, अच्छे पूर्वक करेंगे, विशेष पूर्वक करेंगे, तो वे ही हमारे जीवन को, हमारी समाज की दृष्टि को बदलने में प्रयास करते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, देखो वेद दो प्रकार से काम करता है, एक निषेध रूप में और एक विधान के रूप में, शायद सबको पता होगा। जिसका विधान करना है उसके लिए विधि की जाती है, विधेय। जैसे कानून पारित कहाँ करते हैं? मोदी जी बार बार कहते हैं कि जी हमारी सरकार के बहुमत ज्यादा होगा तो हम इस विधानसभा में विधेय पारित कर देंगे, लोकसभा में विधेय पारित कर देंगे। और हमारा अगर समर्थन कम होगा तो हम विधेय पारित नहीं कर पाते हैं। लेकिन वेद अपने आप में पूर्ण है और वेद में से ऋषि दयानंद सरस्वती ने क्या निकाली? संस्कार विधि, विधान बना दिया। और विधान बना दिया कि एक बच्चे का संस्कार तब होना है, इसकी आयु इतनी है, इतने महीने पे होना है। और महीने भी उन्होंने, स्वामी जी ने लिखा कि शुक्ल पक्ष में संस्कार करें। शायद अगर आप सबको पता हो कि जितने भी संस्कार होते हैं केवल मृत्यु को छोड़ करके, क्योंकि उसका तो कोई निश्चित नहीं है कि कब व्यक्ति कब ऊपर टपक जाए, कब चला जाए संसार को छोड़ करके। मैं चल अभी बोल रहा हूँ, बोलते बोलते मेरी आंखें बंद हो जाएं, मैं बोलते बोलते मेरा मुख बंद हो जाए और मैं यहीं की यहीं बैठा हूँ, ऐसे शांत हो गया और मेरी आत्मा निकल गई। लेकिन उसका इसलिए उसका निश्चित नहीं है, परंतु जितने भी आपके 15 संस्कार हैं, वो 15 संस्कार के सारे आप देखेंगे इस संस्कार विधि में, तो उन्होंने लिखा कि इस संस्कारों को आप किस पक्ष में करें? शुक्ल पक्ष में करने का प्रयास करें। और उसके भी निश्चित कर दें कि आप उसे 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 51 दिन, 1 साल के अंदर कर लें। ऐसी सारी की सारी विधियां स्वामी दयानंद सरस्वती ने वहां पर दी हैं। लेकिन गजब की बात यह है कि शायद आर्य समाज के व्यक्तियों ने भी संस्कार विधि को पढ़ा हो। संध्या तक याद नहीं है तो संस्कार विधि की तो बहुत ही दूर की बात है। लोग कह देते हैं जी आचार्य जी आप क्या बात करो, संस्कार विधि तो बहुत बड़ी बात हो गई, इन्हें यही नहीं पता कि क्या करना है। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने संस्कारों को देखें, सुने। अच्छा मैं आपसे पूछ लूं कि कितने संस्कार और नाम बता दीजिए क्रम से, कोई बताएगा? कौन बताएगा? अब बिना देखे बोलना है, देखना नहीं, कहीं कहीं फटाफट अपनी संस्कार विधि को उठा लें। कौन बता सकता है? बताइए। 16 के 16 संस्कार कौन बताए? वेद प्रकाश जी।
कोई बता सकता है आप में से 16 संस्कारों के नाम क्रम से? जी जी। अच्छा, आप बता सकते हैं, आपसे नहीं पूछूंगा फिर। लखनलाल, अच्छा ये जितेंद्र जी टाइल वाले, ये लखनलाल जी हैं? कौन है? अच्छा लखनलाल जी हैं। अरे आपसे क्या पूछना है, आप तो ऋषि हैं, आप तो शिक्षक हैं। शिक्षक साधारण नहीं होता, निर्माण प्रलय दोनों उसकी गोद में होते हैं। हाँ, बहुत सारे हाथ खड़े कर रहे हैं। अच्छा इधर से पूछता हूँ, ये ब्रह्मन, ब्रह्मन जी हैं, क्या नाम है इनका? बर्मन, बर्मन जी। सबको पता है? नहीं पता है तो देख लें, सुन लें, समझ लें, क्योंकि संस्कार अगर आपको नहीं पता है तो उनका कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। और ऋषि दयानंद को धिक्कार होगा कि भाई उनके सबके सब हम शिष्य हैं, और वो दयानंद जिसकी हम बात करते हैं समाज सुधारक हैं। अच्छा कह रहे हैं जी, मैं बताऊं, बहुत बढ़िया बात है, आपको पता है बंसल जी, अच्छी बात है। उषा, उषा जी भी हाथ खड़ा कर रही हैं, मैं मुझे पता है, जिनके चेहरे को देख करके पता लग जाता है। माता कांता जी भी कह रही हैं, हाँ मैं समझ गया। इधर मुनि जी तो हैं ही विद्वान। इधर देखो मॉरिशस से भी कह रहे हैं कि हम भी बता सकते हैं, आप भी बहुत बढ़िया बात है अगर ये ऐसा पता है, ये होना ही चाहिए, आवश्यकता है कि उषा माता जी हैं, ये भी अपना अपने बच्चों को, अपने पोतों को संस्कारित करती हैं। तो इसलिए जब आपको सारे के सारे संस्कार पता हैं और उन संस्कारों से आप खुद भी संस्कारित होंगे और आप अपने बच्चों को भी संस्कारित करेंगे, वही हमारी संस्कृति है। और हम अपनी संस्कृति को संस्कारों में प्रोने का काम करते हैं। देखो संस्कार और संस्कृति दोनों जुड़े हुए शब्द हैं। जहां संस्कार है वहां संस्कृति है, और जहां संस्कृति है वहां संस्कार है। क्योंकि जहां संस्कृति होगी, नम्रता होगी, सारी चीजें होंगी, वहां संस्कार उनके अंदर प्रवेश हुए होंगे, तभी वो संस्कृति है। और जहां पर संस्कार हैं वही संस्कृति रक्षित होती है। इसलिए संस्कारों से रक्षा संस्कृति की होती है और संस्कृति से रक्षा संस्कारों की होती है। जैसे माता पिता से पुत्र और पुत्री की रक्षा होती है, और पुत्र और पुत्री की रक्षा से माता पिता की भी रक्षा होती है। कह रहे हैं म्यूट कर रखा है, कैसे आप तक बात पहुंचेगी? भैया ये बात पहुंचाना चाहते हैं, भी पहुंचाने तो, क्या कहना चाह रहे हैं ये? इसलिए हमें उन संस्कारों को, बहुत सारे संस्कार हैं, सखे सप्तपदी भव जो कहते हैं ना, वहां कहते हैं तू ना रहे, मैं ना रहूं। मुनि जी आप तो क्या नाम है, गृहस्थी थे ना पहले, जब भी मुनि बने ना? हाँ मुनि जी पहले गृहस्थी से पहले जी। हाँ, तो आप और मेरा अनुभव बराबर ही है फिर। तो वहां लिखा है कि सखे सप्तपदी भव, और कहा कि व्यक्ति जब सखा के रूप में बन जाता है, अथवा कहते हैं कि जो व्यक्ति तू नहीं रहता, मैं नहीं रहता। जो गृहस्थ का जो जीवन है, गृहस्थ के जीवन में क्या होता है, क्योंकि मैं ना रहूं और तू ना रहे, तू मैं हो जाऊं और मैं तू हो जाए, ये जो भाव आ जाता है गृहस्थ में, तब आप उन बच्चों का निर्माण करते हैं। और ये कहाँ आपको कब बताया जाता है? जब आपका विवाह संस्कार होता है, तो वो आचार्य के द्वारा, पुरोहित के द्वारा आपको बताया जाता है। मुनि जी याद है कुछ आपको? याद नहीं है? क्यों? कहते हैं कि जो व्यक्ति गृहस्थ में रह करके अनुभव प्राप्त करता है और ब्रह्मचर्य में रह करके ज्ञान प्राप्त करता है, और ज्ञान अनुभव के द्वारा वो समाज में स्थापित होता है, और तब वो वानप्रस्थी बन करके मुनि बनता है। इसलिए गृहस्थ के एक एक पल को, एक एक क्षण को आप सबको याद होना चाहिए, क्योंकि जो आपका एक एक पल है वो आपको वैराग्य प्राप्त कराता है, वो आपको ज्ञान प्राप्त कराता है। अगर आप देखो, विवाह इसलिए नहीं करना है कि उनसे केवल आनंद प्राप्त करना है, विवाह इसलिए करते हैं कि आप उनके जीवन से, दोनों को जीवन को रहते हुए आप अपने जीवन को और श्रेष्ठ बनाते हैं। और फिर कहते हैं ना कि जो पति पत्नी साथ में रह नहीं पाते हैं, लड़ाई झगड़ा डेली होता है,
वो समाज में क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। जो अपने परिवार के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, वो समाज में काम नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपने एक को नहीं संभाल सकता, तो वो अन्यों के साथ में कैसे व्यवहार करेगा? इसलिए फिर पुनः कहूंगा कि उन संस्कारों को अपने जीवन में धारण कर लो, और धारण करके ऐसा अपने जीवन को बना लीजिए। और जब आप अपने जीवन को वैसा बनाएंगे, तो आप अपने जीवन से ही सबको उपदेश देंगे। वही संस्कार है मुख्य। इसलिए हम वापस पुनः आते हैं अपने टॉपिक पर, और जो हमारा जो विषय आज चल रहा है, जिसमें सामाजिक दृष्टि में संस्कारों की क्या भूमिका है। तो हम भूमिका बहुत बड़ी है, और उस भूमिका का हमें अनुपालन 100% करना ही चाहिए। और जब हम उसका भूमिका का पालन करेंगे, उन संस्कारों का पालन करेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, अपने पोतों को बताएंगे, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से चर्चा परिचर्चा करेंगे, शायद उन पर चर्चा करेंगे तो हम दूसरी चीजों से बचे रहेंगे, बुराइयों से बचे रहेंगे। और जब हमारे जीवन से बुराइयां बचती रहेंगी, तो आप अब एक तरफ ऋषित्व की तरफ जाएंगे। कहते हैं कि जो व्यक्ति उस आत्मा को बुलाना चाहता है, तो उसके लिए संकल्प करना होता है। और संकल्प करते हैं तो आप जैसी आत्मा को बुलाना चाहते हैं, वैसा ही। मैं जो कल बात कर रहा था, वो बात इससे जुड़ती हुई बात है, जो कल अध्ययन अध्यापन की बात चल रही थी। जैसे यज्ञ में आप योग्यता बढ़ाते हैं, तब आप यज्ञ करते हैं तो आपका लाभ होता है। ऐसे ही माँ अपने गर्भ को तैयार करती है, पिता अपने जीवन का विकास करता है। और जब दोनों की स्थिति अच्छी होती है, तब उस आत्मा का आह्वान करते हैं, तब वो आत्मा उनके घर में आती है। जब आपका दायरा बहुत बड़ा होता है, तो आप राष्ट्रपति को अपने घर में बुला लेते हैं। लेकिन अगर आपका दायरा इतना बड़ा नहीं है समाज में, तो राष्ट्रपति नहीं आता, विधायक भी नहीं आता, एक पार्षद भी घर में नहीं आता। ऐसे ही जो दिव्य आत्मा को आप अपने घर में बुलाना चाहते हैं, आप अपने घर में उसको स्थान देना चाहते हैं, तो उसके लिए माँ के गर्भ को तैयार करना जरूरी है। शायद मैंने पहले भी बोला था भगवान कृष्ण के विषय में। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब रुक्मिणी कहती है, उनकी एक ही पत्नी थी, वो कहते हैं रुक्मिणी से, जब रुक्मिणी ये कहती है कि मुझे अब संतान की आवश्यकता है, एक संतान चाहिए, तो बोले ठीक है, संतान मिल जाएगी। कैसी संतान चाहिए आपको? तो रुक्मिणी कहती है कि आप जैसी संतान मुझे चाहिए। बोले ठीक है, आपको वैसे ही संतान मिलेगी, लेकिन आपको उसके लिए तप करना पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में लगभग 12 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन किया है। और ब्रह्मचर्य का पालन करने के दोनों ने अपने गर्भ को तैयार किया है। और उस पुरुष ने भी, उस भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में साधना स्वाध्याय जीवन को तपाया है, और तपा करके परमात्मा से प्रार्थना की है। प्रार्थना करते हुए उनके मन मस्तिष्क के द्वारा, उस शरीर के अन्न के द्वारा, उनके शरीर के रज और उनके वीर्य से मिलकर के जो संतान पैदा होती है, आत्मा जो प्रवेश करती है, उस आत्मा के अंदर वो पुरुष के अंदर से ही आत्मा प्रवेश करती है। तो वो पुरुष उस आत्मा का आह्वान करता है, और वो उसमें स्त्री का बहुत बड़ा भूमिका होती है। तो जब वो पैदा होते हैं प्रद्युम्न, और जब बड़े होते हैं, तो रुक्मिणी धोखा खा जाती है, पहचान नहीं पाती है कि ये मेरा कृष्ण है या मेरा पुत्र के रूप में प्रद्युम्न है। इतनी बड़ी बात कृष्ण कहते हैं वहां पर, रुक्मिणी कहती है वहां पर, कि ये संस्कारों का बड़ा ही महत्व आपके जीवन में रखता है। इसलिए उस गर्भ को तैयार करें, गर्भ को आने से पहले अपने जीवन को तैयार करें, अपने और उस जीवन को आने से पहले अपने अन्न को शुद्ध करें, अपने जल को शुद्ध करें। उस जल के अन्न के द्वारा जो आत्मा आपके अंदर प्रवेश करती है, संकल्प करती है, वही आत्मा आप दोनों के भी जीवन में आती है, और उसी आत्मा से आपका परिवार का निर्माण होता है। जब वो आत्मा पेट में आ चुकी होती है और 9 महीने के बाद घर आने वाली होती है, तो हम क्या कहते हैं
कि एक नई आत्मा हमारे घर में आ रही है, माहौल तैयार करो, माहौल तैयार करो, पर्यावरण बनाइए उस आत्मा के लिए, उसके लिए हमें तैयार देना है। हम पूरी एक और बात कहते हैं, जब हमारे पुत्र की विवाह होता है और विवाह होने के बाद नई एक आपके घर में पुत्र वधू आती है, तो आप क्या कहते हो? कहते हो कि बेटा वो उस बहू को नहीं पता है कि तेरे घर में क्या है, तू पहले से ही अपने घर का ऐसा माहौल बना दे, जैसे ही वो आएगी इसमें ढल जाएगी। ऐसे ही आपके जो गर्भ में बच्चा आ रहा है, वो जैसे ही बाहर निकलेगा उससे पहले उसे पर्यावरण मिलना चाहिए, और वो अगर मिलेगा तो समाज में उसका कल्याण होगा, जीवन का विकास होगा। क्योंकि इनका प्रभाव एक-एक चीज का आप जितनी गहराई में जाएँगे, कहते हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में तो अन्नम वै प्राणम, और कहते हैं अन्न क्या कहते हैं, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो मन को करने के लिए उस माँ की भूमिका फिर वहीं से आ जाती है कि वो माँ ही उसको बना के देती है। इसलिए उस माँ के अंदर से श्रद्धा पैदा हो, उस पिता के अंदर से श्रद्धा पैदा हो, और उस श्रद्धा में बनाएंगे जो वो भोजन, वो भोजन भी आपको श्रद्धा पैदा करने वाला होगा, और वो भोजन भी आपको ताकत देने वाला होगा, वो भोजन भी आपको ऊर्जा देने वाला होगा, वो भोजन भी आपकी आत्मा को प्रभावित करने वाला होगा, और वो आत्मा को प्रभावित करेगा तो आपका जीवन भी प्रभावित होगा। और अब जब आप सबका जीवन प्रभावित होगा तो समाज में एक कुरीतियों को जो जन्म दे रहे हैं उनसे हम कहीं न कहीं बचेंगे, और बचेंगे तो हम कहीं न कहीं अच्छे की मार्ग पर चलेंगे, और अच्छे की तरफ चलेंगे तो हमारी मुक्ति होना स्वाभाविक है। मुक्ति होगी तो हम आनंद को प्राप्त करेंगे, परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे। इसलिए आवश्यकता है संस्कारों को जानें, संस्कारों को देखें, अनुभव करें, महसूस करें, और इन चीजों को अपने जीवन में धारण करें। इतना ही कह कर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबने बड़ी धैर्यपूर्वक, श्रद्धापूर्वक सुना, और जिन्होंने भी मुझे मैसेज किए हैं कि आचार्य जी ने बहुत अच्छे संस्कारों पे बोला, मैं उनका भी बहुत-बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, सुरेश जी आदि सबका। आप सब स्वस्थ और आनंदित और मस्त, आनंद और मुक्ति की तरफ बढ़ें, ऐसी मेरी सबके साथ प्रार्थना है परमात्मा से कि आप सब और अच्छे हो जाएं, और ज्ञानवान बने, और बुद्धिमान बने, और शक्तिशाली बने। इतना ही कहकर के वाणी को राम। ओम शम। आचार्य जी, एक जो कर्णवेद संस्कार है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाली, क्योंकि अब वो कहने लगे हैं माता पिता कि हमें अपने बच्चों का कान नहीं छिटवाना है, सेना में जाते हैं तो शायद वहाँ कुछ ऐसा, कुछ इसके बारे में बताएंगे? जी, कर्णवेद संस्कार मेरा खुद का हुआ था, और आचार्य डॉक्टर धर्मी जी का नाम सुना होगा सबने। परोपकारिणी सभा अजमेर हाँ गुरुकुल बिल्कुल के। बिल्कुल, धर्मवीर जी सब जन जानते हैं, जी, धर्मवीर जी को तो जानते हैं। उन्होंने मेरा संस्कार किया था, कर्णवेद संस्कार, गुरुकुल में रहते हुए, और अंतिम सेवा में मैं ही उनकी था। अंतिम जब वो इस संसार से जा रहे थे तो उनकी रात को सेवा आदि मैंने उनकी की थी। ये मेरा सौभाग्य है। दुर्भाग्य भी है कि उनका लंबे काल तक उनको सेवा नहीं कर पाया, उनका ज्ञान नहीं ले पाया, ये दुर्भाग्य भी है। तो कर्ण जो संस्कारों की बात कर रहे हैं कर्णवेद की, तो कर्णवेद संस्कार यहाँ जो नसें होती हैं, विज्ञान के आधार पर बता रहा हूँ, और अगर और ज्यादा डीपली में पढ़ना है तो संस्कार चंद्रिका पढ़ सकते हैं सबके सब। संस्कार चंद्रिका सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार की पुस्तक है, उसको पढ़ेंगे तो एक एक चीज का वैज्ञानिक अर्थ और सारी चीजें दी हुई हैं, उन्हें पढ़ेंगे तो और बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ एक नस नाड़ियां होती हैं, उस नस नाड़ियों को छेदने से एक तो ब्रह्मचर्य में सहयोगी होता है। जो वो 25 साल का होता है तो उसे वो वासनाएं परेशान नहीं करती ज्यादातर। तो कर्णवेद संस्कार एक इसलिए होता है, उसका इसका सीधा सीधा संबंध आपकी ऊर्जा से होता है, आपके संस्कारों से होता है। फिर जो लोग कहते हैं कि भाई संस्कार करने से उनको या एक कराते हैं, या कुछ लोगों को ये मान्यता ये भी है, कल परसों भी मेरे पास फोन आया था कि जी दोनों कान छिदाएंगे तो लोग हमें गडरिया कहेंगे, क्योंकि ये तो सारे चीजें गडरियों में होती थी। ऐसा नहीं है, कोई गडरिया कोई जाति नहीं होती। दूसरा यह है कि संस्कार कराने से दूसरा क्या है कि ब्रह्मचारी को केवल और केवल यही धातु पहनने का अवसर मिलता है, सोना चांदी।
सोना और चांदी पहनने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। आपको पता हो या नहीं पता हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपने सुना होगा कि भस्मों का प्रयोग जो होता है उनमें धातुओं का प्रयोग होता है भस्मों में, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, तो उन भस्मों का प्रयोग होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है मुनि जी, आपके पास भी रही है, मेरे पास भी यहाँ है, चिंता मत करो, पीछे नहीं हूं आपसे। तो जो भस्में होती हैं आपने सुना है। अच्छा ये बताइए राजस्थान में चांदी क्यों पहनी जाती है, कोई बताइए। नहीं पता। गर्म प्रदेश होने के कारण चांदी ठंडी होती है। चांदी ठंडी होती है और इसलिए गर्म प्रदेश में चांदी यहाँ और पैरों में पहनी जाती है, और क्योंकि सोना गर्म होता है इसलिए वहां पर उसका प्रयोग कम होता है। दूसरा, ब्रह्मचर्य के लिए, या फिर अगर आप किसी गिलास में आपने सोने का चीज डाल रखी है, आभूषण कोई डाल रखा है, तो उस आभूषण को अगर आप डेली उसके पानी को पीते हैं तो आपके अंदर रोग नहीं होंगे, बीमारियां नहीं होंगी, चांदी को करें या सोने को करें। ये जो माताएं चांदियां पहनती हैं, सोना पहनती है, इसलिए नहीं पहनती, ये सबसे ज्यादा क्यों जीतती हैं? और ये रोगों से बची ज्यादा क्यों रहती हैं? नहीं तो और ज्यादा रोग हो जाते हैं। सोना चांदी से रोग कम होते हैं। ये हो सकता है आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं आचार्य जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें सारा का सारा वर्णन मिला हुआ है धातुओं का, और कहते हैं कि ब्रह्मचारी को क्या नाम है, सोना नहीं पहनना चाहिए, चांदी नहीं पहनना चाहिए। किसने कहा नहीं पहनना चाहिए? वहां तो ये भी वर्णन है कि यज्ञ वेदी जब बनती है तो उस यज्ञ वेदी के नीचे सोना रखा जाता है, तब उस यज्ञ वेदी में यज्ञ होता है। और क्योंकि ब्रह्मचारी को या विद्यार्थी को सोना पहनना चाहिए, क्योंकि उसके पास और कोई धातु नहीं होती है, गृहस्थी अंगूठे उंगलियां सारे पहन लेते हैं, उससे उसका मस्तिष्क और उसकी बुद्धि, उसके अंदर रोगों से वो बचने में सहयोगी होता है, इसलिए भी संस्कार वो होता है। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण करण वेद को लेकर के। अगर हो सकता है तो दोबारा संस्कारों पर एक लेक्चर और रखेंगे तो मैं और डीपली में इन चीजों को रख पाऊंगा और गहराई में इन संस्कारों को रख पाऊंगा। तो इनको जानने के लिए और समझने के लिए फिर मैं कहूंगा कि एक बार संस्कार संचंद्रिका जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें आपको सारी की सारी चीजें क्लियर होती हैं। अब कौन क्या मानता है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि सबकी मान्यता अलग अलग हो सकती है, कोई क्या तर्क देगा, कोई कुछ और देगा, परंतु मेरा मानना यह है कि संस्कार कराने से, कर्णवेद संस्कार होने से व्यक्ति के जीवन में दिखाई देता है और वो जरूरी भी है। इसलिए आवश्यक है कि हमें कर्णवेद संस्कार को करना चाहिए। और जब उसका विवाह होगा, विवाह होता है तब भी उसके लिए आवश्यकता होती है उन संस्कारों की, क्योंकि देखो यहाँ से सब चली हुई संस्कार हैं, निष्कर्म है, अन्नप्राशन है। अन्नप्राशन किस लिए करते हैं कि आपके पूरी 100 साल तक आपके आयु जब तक रहे तब तक आप पाचन तंत्र अच्छा बना रहे हैं। ये सारे के सारे विवाह संस्कार से पूर्व के हैं, और वो इसलिए कि करे जाते हैं कि जिनसे शरीर की कठोरता बनी रहे, ठीक है, इसलिए आवश्यक होते हैं। और कान भेदना बहुत ही आवश्यक है उनके लिए। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ब्रह्मचर्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका कर्ण भेद संस्कार कराएं, अच्छा, ठीक है। सेना में कोई दिक्कत तो नहीं होती, सेना में जाने में? सेना में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ब्राह्मण का व्यक्ति है और वो कर्ण भेद संस्कार उनके नहीं होते थे, क्या वो सेना में नहीं जाते थे? और ये इससे कोई बहुत जिसका कोई वो नहीं होता, अगर ये कोई ऑटोमेटिक पहले से कुछ बीमारी हुई है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने कर्णवेद संस्कार कराया है, ठीक है, तो उसका उसका कोई उसमें सेना में कोई विरोध नहीं है। चलिए, धन्यवाद।
हाँ, और हमारे कई सारे आचार्य गए हैं सेना में धर्मगुरु बन करके। आचार्य दीपक जी का नाम सुनाओ, अजमेर के थे, वो सेना में रह के आए। तो ऐसा नहीं है, ये केवल गलत धारणा बनाई हुई है। अच्छा, ये नाम नूम लिखवा लेते हैं, लीले बीले करवा लेते हैं, ये सेना में विरोध है इनका। लेकिन आपकी संस्कृति है, आपकी संस्कृति, अगर आप कर्णवेद संस्कार कराते हैं और हम आप बताते हैं ना कि हमने ये संस्कार कराया था, तो वो उसमें छूट भी मिलती है कि इस व्यक्ति ने इन चीजों को बड़ा विधि विधान से किया हुआ है। ठीक है मुनि जी, जी मुनि जी। ओम ओम। ओम। जी मुनि जी। कहाँ है आवाज मुनि आ जी? रही है? हाँ, हाँ, आ आवाज रही आ है, रही बोलो। जी। आज जैसा कि कल हमारे सम्मानीय आचार्य योगेंद्र विद्यापति जी ने वेदों के पठन पाठन की बहुत लंबी विस्तृत भूमिका बनाई थी और पठन पाठन को थोड़े से रूप में रख दिया था। इसी प्रकार से 16 संस्कारों की भूमिका बना, इतनी लंबी बना दी, जन्म से लेकर के ही, गर्भाधान से लेकर के ही, कि एक विषय अगर इस प्रकार से हम आचार्य जी से अपेक्षा रखेंगे तो शायद 16 ही दिन लग जाएंगे हम लोगों को 16 संस्कारों में, बड़ी अच्छी लंबी भूमिका के साथ में। तो हम तो यही समझते हैं, महर्षि दयानंद जी ने पूर्ववर्ती ऋषियों के आधार पर लिया है, मनुस्मृति से लिया हुआ है, लेकिन महर्षि दयानंद जी ने जो 16 संस्कारों के लिए वरीयता हम लोगों को दी थी, महत्व इसका बताया है और संस्कार विधि लिख करके हम लोगों को उपलब्ध कराई है, दे दी है, तो हमारा दायित्व बनता है। और फिर जो लोग जान रहे हैं उनका तो दायित्व बनता ही बनता है, जो नहीं जान पा रहे हैं उनको तो छोड़िए। हमारे बहुत बढ़ चढ़ के एक मुंडन संस्कार होता है, केशोच्छेदन, उसको भी क्या करते हैं, बड़े ढोल मजीरा बजाएंगे, पंडित जी को बुला लिया, बाल बनाने वाले को बुला लिया, और बस पंडित जी से तो कुछ नहीं, पंडित जी तो दक्षिणा लेने के लिए बैठते हैं केवल, और कुछ करते नहीं है वो। और बाकी बाल बनाने वाले को तो उसको क्या है, उसने तो उठाया छुरा और घोंट दिया आपका। और माताएं बहनें जानती हैं हमारा बहुत अच्छा संस्कार हो गया है, घर छोड़ देती हैं। कई बार हमारे घर पर हमने जब करवाए किसी बच्चे के अगर, तो मोहल्ला का मोहल्ला निकल जाता है, हम कहते उन लोगों को लोग दिया क्या नहीं, तो कहते वो तो सब हमारे पास में जो कुंडेश्वर पड़ता है ना, एक धाम है कुंडेश्वर धाम, वहां निकल गए, कोई कहीं निकल गए। तो उन लोगों को इसके कोई पता नहीं है, ना कोई मतलब है इन लोगों को। तो मैं समझता हूँ कि हमारे संस्कारों की 16 संस्कार गर्भाधान से लेकर के ही और अंत्येष्टि संस्कार तक, कहीं कहीं अंत्येष्टि संस्कार जरूर हम लखनलाल जी ने प्रेरित कर दिया किसी को कि भाई हम लोग आएंगे अंत्येष्टि संस्कार अपन को वैदिक रीत से कराना है, वहां तो करवा के आए हैं। केशोच्छेदन भी हुए, कहीं कहीं कर्णवेदी करके आए हैं, लेकिन बाकी लोगों को मैंने कहा नहीं कि कोई पता नहीं। अब आचार्य जी हमसे प्रश्न पूछ रहे थे कि आपको विवाह का पता है, आपका उसको पता है, तो मैं समझता हूँ उस समय 40-45 साल पहले जब हमारा विवाह हुआ था, तो हम बात भी नहीं कर सकते थे सामने माता पिता के कि कहाँ शादी हो रही है, कि कैसे हो रही है, क्या हो रहा है। उसके बाद हमने बहुत सामंजस्य बनाया और अपने बच्चों को भी हमने संस्कारित करने के लिए सोचा। वो वैसे मैं अपना दुर्भाग्य समझता हूँ कि हम लोगों को संस्कार नहीं दे पाए और उनको हम शिक्षित नहीं कर पाए। हमारी शिक्षा के बारे में लखन की पता है, और सारी हमारे जो विद्वान मंडल बैठा है ना, सबको मैं खोल के बता देता हूँ कि मेरी शिक्षा दूसरी तृतीय कक्षा तक की रही है, जबकि उसको कक्षा भी नहीं कहते हैं, वहां तक की हमारी शिक्षा रही है। लेकिन महर्षि दयानंद की अनुकंपा और परमात्मा का असर हमारे ऊपर हो रहा है कि हमने साहित्य के मामले में, हमारे विद्वान बोलते हैं ना, कल हमारे सामान्य आचार्य योगेंद्र जी भी बोल रहे थे, और मैं समझता हूँ मेरे ऊपर घटती थी वो बात कि मैंने तमाम ग्रंथों को, अब मैं जब कहूंगा कि मैं कक्षा 2 में, कक्षा 1 में, 2 में, 3 तक की स्कूल में गया हूँ और परीक्षा किसी उसकी कक्षा की नहीं दी है, ना तीसरे की ना दूसरे की। इसके बाद मैं घर बैठ गया। इसके अलावा भी मैं जो करता हूँ कि मैं वेदों का पठन पाठन करता हूँ। अच्छा, साहित्य मेरे पास में इतना ज्यादा हो गया, थोड़ा 2 मिनट का समय लूंगा मैं। साहित्य इतना हो गया, हमें एक नशा चढ़ गया था साहित्य का, तो मुझे लगा कि बाहर वैदिक साहित्य तो बहुत अच्छा है, उसमें तो सब कुछ हमारे ज्ञान की, विज्ञान की बातें हमारी पढ़ी। तो हमने पौराणिक ग्रंथों को एक तरफ सरका के रखे हमारे पास, लेकिन एक तरफ करके मैंने फिर वैदिक साहित्य को दिल्ली से, कहीं बंबई, वहां से तमाम जगह से, अजमेर से और भी तमाम जगह, उनको एकत्रित करना। मुझे लगा कि
मेरी समझ से जहां तक मेरी सामर्थ्य उतने में मैं खरीद लूं। और कहीं भी बड़े बड़े वो हुए ना आर्ट सम्मेलन, तो हमारा लखनलाल जी भी जब से गए थे पहले से मैं समेट रहा था, और लखनलाल जी गए तो ये भी देखते थे, अरे मुनि जी तो नहीं थे, कह रहा हूँ तो अरे तुम क्या कर रहे हो महाराज, क्या कर रहे हो तुम। अगर हमारे साथ के लोगों ने देखा कि वे प्रवचन हाल में नहीं है तो ढूंढने की जरूरत पड़ी, उन्होंने कहा कोई स्टॉल पे देख लो वहां पे नहीं है। तो वहां मैंने पढ़ने की एक ऐसा उपक्रम बनाया कि ना तो सत्संग हुआ, किसी से चर्चा हुई, लेकिन एकत्रित करता रहा। तो मैंने पढ़ा, उसको समझ नहीं पाया, मैंने कहा पढ़ लो, नहीं तो फिर दूसरा शायद आया जाता, फिर तीसरा आया जाता, मेरी जे रही है। तो मैं, लेकिन हाँ मुझे ऐसे लगता है कि महर्षि कृपा रही हम लोगों को, आचार्य बलदेव जी पढ़ा है वो थोड़ा और समझा भी। आइए आचार्य बलदेव जी। सभी ऋषि पुत्र पुत्रियों को प्रणाम। लखनलाल जी आपका धन्यवाद, आप ध्यान रखते हैं। और योगेंद्र मेधावी जी को प्रणाम। संस्कार, प्रकृति, पुनर्जन्म, ऐसा कोई शब्द नहीं है जिस पे आचार्य जी ने अपने विचार न रखे हों या जिसके बारे में आचार्य जी को ज्ञान ना हो। आचार्य जी मधुर वाणी में हम सबको बच्चों की तरह समझाते हैं और ऋषि मुनियों को के रास्ते पर चलने के लिए हमें खींच खींच करके ले जाते हैं, ले जाने की प्रेरणा करते हैं। आपको कोटिशा नमन। आप हमेशा ऐसे ही हमें उन्नत रास्ते पर लेते चलें, यही आपसे प्रार्थना है, प्रभु से प्रार्थना है, वो आपको दीर्घायु करे और जन्म जन्मांतरों की तपस्या के साथ आप हमें भी जोड़ करके लेते चले, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप सबके स्नेह और प्रेम से ही मैं कुछ हूँ। प्रेम सत्यवा जी। ओम सादर प्रणाम योगेंद्र मेधावी जी, और हमारे लखनलाल जी आपको भी सादर प्रणाम। आपके कारण ही हम लगातार 3 वर्ष से विभिन्न ऐसे मेधावी शास्त्रियों से, सन्यासियों से ये संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। हमारे तो संस्कार बन रहे हैं। तो संस्कारों की श्रृंखला में मैं पूछना चाहता था कि क्या कन्याओं के भी उतने ही संस्कार होते हैं जितने बालकों के होते हैं? हाँ जी, ठीक है। तो आपने आज संस्कार चंद्रिका के बारे में बताया, तो मैं अवश्य खरीदूंगा उसे। मेरे पास नहीं है, संस्कार विधि तो है। तो आपने जैसे बताया कि उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, तो अवश्य खरीदूंगा, उसको भी पढ़ूंगा। वैसे तो इसी चैनल पे संस्कारों के बारे में कई हमारे मेधावी आए, लेकिन योगेंद्र मेधावी ने कमाल कर दिया आज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सवेरे से सोच रहा था कि किस विषय पे बोला जाए, किस विषय को, लखनलाल जी का कॉल आने वाला है, क्या विषय दूं, क्योंकि मेरे को ना आप कोई विषय दे दोगे मैं उस पर बोल लूंगा, लेकिन खुद से कोई विषय ढूंढूं ऐसा नहीं होता। लेकिन ये हर बार मेरे पे ऐसा प्रेशर दे देते हैं कि आपको विषय ढूंढना है। अब मैं ढूंढता मुझे पुस्तक दिखी संस्कार चंद्रिका। मैंने देखा, मैंने कहा संस्कार, हाँ, मैंने कहा चलो संस्कारों पे बोल सकता हूँ। तो संस्कारों को लेकर के फिर मैंने तत्काल जैसे इनका मैसेज आया क्या हुआ मैंने इनको फटाफट लेके डाल दिया। इनका डर रहता है मुझे, क्योंकि अगर इनको नहीं भेजूंगा तो इसलिए इनके डर की वजह से फटाफट मैं जो भी टाइप होता है वो कर देता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि इसका क्या मुझे बोलना है, मैं कैसे बोलूंगा, इसका नहीं पता होता, लेकिन मैंने विषय दे दिया और जैसे ही विषय दिया तो अपने आप पता नहीं क्या होता है माइंड में, वो चीजें विचार चलने शुरू हो जाएंगे और अपने आप होने लग जाएगा। ये अब बन गई आदत। दमयंती प्रसाद जी मॉरिशस। दमयंती जी माइक खोल लीजिए अपना। दमयंती प्रसाद जी माइक खोल लीजिए। दमयंती जी आप अपना माइक खोल लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, सुनाई दे रहा है? हाँ दे रहा है। हाँ, सभी को सादर सा प्रेम नमस्ते। आज मैं
पहली बार मैं इस चैनल से जुड़ी हूँ और मुझे इतना अच्छा लगा। और आचार्य जी को, योगेंद्र आचार्य जी को मैंने आज सुनी पहली बार इस प्रकार से। मैं अपने आप को क्या कहूँ, बखान नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कितना अच्छा लगा। और शायद आज मैं पहली बार और कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, आगे चल कर के मैं ज़रूर बोलूँगी। लेकिन ये संस्कार के बारे में जितना कुछ आज आचार्य ने बताया, हम लोगों पढ़े हैं, लेकिन इतना पता नहीं था कि आज जिस प्रकार से संस्कारों के बारे में हमें समझाया, तो हमें ऐसे आचार्य की बहुत-बहुत हमें ज़रूरत है। हम आचार्य जी को कोटि-कोटि नमन करते हैं और बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। उसकी लंबी आयु हो और परमात्मा उनकी स्वास्थ्य जो है हमेशा बनाए रखे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। चलिए, धन्यवाद। राम भज मदान लखन जी। लखन जी, मैं थोड़ा दमयंती जी के विषय में कुछ बोलूं। हाँ, बोल दीजिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए। दमयंती जी वहां पर पुरोहिताई का भी काम करती हैं आर्य समाज की तरफ से, मॉरिशस में। इनकी बेटियां जो बहुएं हैं वो टीचर हैं जी, जी, वहीं पर। 3 बहुएं हैं, वे टीचर हैं। जी, और इनका एक दिन फेसबुक पर मेरे पे मैसेज आया जी, कि आपसे मुझे बात करनी है, लेकिन बहुत दिन से हिम्मत नहीं हो रही थी इनकी बात करने की मुझसे। जी, फिर एक दिन इनके अंदर से पता नहीं क्या आया और एकदम इन्होंने कॉल किया मेरे को। जी, वो इनके पोते से इन्होंने बात करी कि मैं आचार्य से बात करना चाहती हूँ, पर डर जाती हूँ, बात नहीं कर पा रही हूँ। तो पोते ने कहा जब करनी है तो करो, फिर बात करनी है तो पोतों ने इनको अंदर इनके आत्मबल दिया। इन्होंने कॉल की कि पता नहीं आचार्य जी डांटेंगे कि क्या कहेंगे, पता समय होगा कि नहीं होगा। इन्होंने बात करी, इन्हें अच्छा लगा। उसके बाद ये लगातार जुड़ते नहीं। फिर मैंने आपका लिंक इन्हें भेजा, जी, क्या जी। मैंने कहा आप उस पर जुड़िए, आपको वो डेली कुछ न कुछ मिलता रहेगा। दमयंती जी, ये जो लिंक आपको भेजा है आचार्य जी ने, लिंक हमेशा यही रहता है, बदलता नहीं है। जब कभी बदलेगा भविष्य में तो उसकी सूचना भी मिल जाया करेगी। वैसे यही लिंक रहता है। इसी लिंक से आप 7:45 जुड़िए। जैसे आज आपने भजन बोला था, आगे भी आप अपना भजन बोलिएगा। ठीक है। आइए, राम भज मदान जी। नमस्ते नमस्ते जी। लखनलाल जी। नमस्ते जी। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। उन्होंने संस्कार चंद्रिका की बात की है। मैं नहीं समझता हमारे कितने पुरोहित संस्कार चंद्रिका की गुणवत्ता के बारे में जानकार हैं, क्योंकि मैं लगभग 60 साल हो रहे हैं आर्य समाज से जुड़े हुए। मैंने कभी किसी पुरोहित विद्वान को इसके बारे में चर्चा करते हुए नहीं सुना। तो मेरा सुझाव है कि आप इस प्रकार का संस्कार समाजों के अधिकारियों को दें कि वो ऐसे पुरोहित जानकार संस्कारों से वहाँ काम करें, और जहाँ कहीं भी वो विज कराते हैं, संस्कार करते हैं, तो वहां पर कुछ न कुछ ऐसी बेहद छोड़ आए कि लोग संस्कार जानने के इच्छुक हो। इस प्रकार की बात वातावरण पुरोहित लोग अगर स्वयं नहीं जानकार होंगे तो वो दूसरों को कैसे बताएंगे। तो यही मेरी आपके माध्यम से विचार है। आपको मूसा साहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मूसा साहा जी, कहिए। आपको कहना है। हाँ, मैं आचार्य जी का सुनकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें तो बताए हैं ये। और हम तो अपने पोते पोतियों का संस्कार सब करवाए भी हैं पंडित व्यासमंदिर शास्त्री जी से, घर पे बुला के। तो कुंठवन संस्कार, सीमंतो नयन संस्कार, अन्नप्राशन, फिर मुंडन संस्कार, संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, सभी करीब सभी पोते पोतियों का हम करवाए हैं। काफी अच्छा किए। सुमेधा जी। और किताब भी हम रखे हुए हैं, उसमें से देख करके अपने बहुओं को हम बताए भी हैं
कि किस तरह से गर्भाधान करना है, ये सब उन लोगों ने किया और बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा रिजल्ट रहा उसका। ये आप जो बोले तो हमको बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सब बातें सुनकर। सुमेधा जी, सुमेधा जी, सुमेधा जी नहीं बोल पाई। चलिए, वेद प्रकाश शर्मा जी। बहुत ही सुंदर संस्कारों के बारे में हमारे आचार्य प्रवर योगेंद्र मेधावी जी ने हम लोगों को बताया। संस्कार जो है वो घर से ही दिए जाते हैं, शिक्षा बाहर से ग्रहण करनी होती है। तो हर एक आदमी को संस्कारों पर ध्यान रखकर अपने बच्चों को संस्कारित करना चाहिए और इन संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। संस्कार चंद्रिका के बारे में जो बताया, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल है, हमारे पास हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने आचार्य ने इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। हर आदमी के पास होना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए और बच्चों का संस्कार उसी विधि से कराना चाहिए। इसके लिए योगेंद्र विद्यार्थी को बहुत बहुत, मेधावी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का मार्गदर्शन किया। वंदन, अभिनंदन, कोटसा प्रणाम। शांति पाठ। और आपका मोबाइल खराब है वेद प्रकाश शर्मा जी, मोबाइल को बदल दो आप। शर्मा जी मोबाइल ठीक करो आप। वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो है। वैदिक धर्म की जय। बोलो महर्षि स्वामी दयानंद की जय। गुरु बिरजानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। पंडित लेखराम की जय। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। उनका झंडा ऊंचा रहे। भारत माता की जय। वीर वीरांगनाओं की जय। वैदिक प्रणव ध्वनि। नमो नमः। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, सभी को शिवरात्रि। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता श्री। नमस्ते। मेरा दूध पड़ाएगा। हाँ जी। चलिए शुभ रात्रि, कल मुलाकात करते हैं आप लोगों से। हाँ जी, सभी को शुभ रात्रि।